ओके। तो आज हम लोग सीखेंगे कैंडल स्टिक पैटर्न। और इस कैंडल स्टिक पैटर्न का नाम है शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न जो रहता है, इसमें क्या है कि जो कैंडल बनती है तो उसका ओपन और क्लोज ऑलमोस्ट पास में होते हैं। मतलब बॉडी बहुत छोटी होती है, ये जैसे ये है। लोअर विग भी छोटी रहती है और जो अप साइड की विग रहती है बहुत बड़ी रहती है। मतलब आप समझिए कैंडल के साइज से 5 से 10 गुना बड़ी विग होती है। ठीक है। तो इस शूटिंग स्टार पैटर्न से क्या है कि आप टॉप फॉर्मेशन का पता लगा सकते हैं। जिस तरीके से आपका हैमर फॉर्म में हैमर बने, वो भी बॉटम में बनता है, तो उससे क्या है बॉटम बनने बनने का इंडिकेशन हमें मिल जाता है। तो ये है शूटिंग स्टार पैटर्न, ये जो कैंडल बनी हुई है। ठीक है। इसके अलावा अगर इसी में हम और थोड़ा पीछे देखेंगे तो आपको यहाँ पे शूटिंग स्टार दिख रहा है। ठीक है। बॉडी कंपेयर में वीक ठीक है, लेकिन अब ये होता है कि देखिए टेक्निकल्स का यही प्रॉब्लम है कि आप टोटली टेक्निकल पे ध्यान देंगे और पोजीशन लेंगे। जैसे इसको अगर शूटिंग स्टार मानते हैं तो उसके बाद भी इसको तोड़ के ऊपर गया। ठीक है। और इसके ऊपर भी गया, काफ़ी ऊपर तक गया, तो यहाँ फेलियर हो जाएगा, आपको लगेगा मतलब टेक्निकल्स काम नहीं कर रहे हैं। तो टेक्निकल्स के साथ में मार्केट की साइकोलॉजी को समझना भी बहुत ज़रूरी है। अब जैसे ये शूटिंग स्टार बना, ठीक है, उसके बाद अगर हम देखते हैं यहाँ से अगर कोई एंट्री लेता है, इसका जो स्टॉप लॉस रहता है वो वीक का टॉप रहता है मोस्टली। ठीक है। जब तक पूरा वीक निगेट नहीं होता वो शूटिंग स्टार स्टैंड गुड रहता है। फिर इतना बड़ा शूटिंग स्टार बना, अगर आप यहाँ से यहाँ तक अगर लेंगे स्टॉप लॉस तो स्टॉप लॉस बहुत बड़ा होगा। ठीक है। तो स्टॉप लॉस आपको नीचे लेना पड़ेगा। लेकिन जैसे इसी कैंडल पे क्यों ट्रेड लिया जाए, बाकी कैंडल जैसे ये बनी इस पे क्यों नहीं। या मैं आपको हिंडाल्को में दिखाता हूँ, इसमें भी एक शूटिंग स्टार ये फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है। शूटिंग स्टार बाद में आप देखेंगे उतना ड्रॉपेज नहीं आया, ड्रॉपेज भी था लेकिन उतना ज़्यादा ड्रॉपेज नहीं था। तो इस कैंडल की इम्पोर्टेंस यहाँ पे क्यों बन गई कि 1150 से 1050 तक मूव हो गया, अराउंड 10% मूव। तो यहाँ पे एक चीज़ थी कि अगर आप देखेंगे, इसका हम लॉन्गर टाइम फ्रेम में देखते हैं, मंथली टाइम फ्रेम में देखते हैं, तो आप देखेंगे कि मार्केट अपने 52 वीक्स हाई या ऑल टाइम हाई के पास में है। ठीक है। आप यहाँ देखिए ऑल टाइम हाई के पास में है, राइट। जब ऑल टाइम हाई के पास में चल रहा है तब इसको हम लोअर टाइम फ्रेम में लाते हैं वन डे में। वन डे में आप देखेंगे कि जब यहाँ से जो 1000 का लेवल था उस पर काफ़ी रेजिस्टेंस था। साइकोलॉजी देखिए आप, 1000 के लेवल पे बहुत रेजिस्टेंस था, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ। ठीक है। यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट किया, फिर यहाँ गया, यहाँ कंसोलिडेट किया। अगर इस कैंडल में देखेंगे तो यहाँ पे ब्रेकआउट दिखा रहा था। यहाँ पे देखिए ये शूटिंग स्टार है, डेली बेसिस बना है, लेकिन उसके बाद निगेट हुआ, इसके ऊपर गया, राइट। आप शूटिंग स्टार देखेंगे ना, यहाँ पे भी देखिए शूटिंग स्टार बन रहा है, इसके ऊपर गया और यहाँ तक गया। अब जब यहाँ पे डेली बेसिस पे ओपन था तो यहाँ से अब क्या था कि बहुत अपसाइड मूव आएगा, और ये इसके टॉप पे खुला तो यहाँ से काफ़ी तेज मूव आना था, राइट। तो हर किसी का एक्सपेक्टेशन क्या थी कि मूव जो है वो अब तेज़ रहेगा। तेज़ मूव की वजह से अगर हम डेली फ्रेम में लाते हैं तो हर कोई इस पे पॉजिटिव बायस लेके बैठा हुआ था। मार्केट साइकोलॉजी समझिए। और जब पॉजिटिव बायस लेके बैठा था, यहाँ पे ओपन हुआ, ओपन होते ही 4% का अपसाइड मूव आया। ठीक है। तो लोगों को क्या लगा कि भाई ठीक है अब तो ये बढ़ गया, अब तो भगता हो जाएगा। लेकिन उसी टाइम पे पूरा प्राइस विद इन 15 मिनट, अगर आप इसको 5 मिनट टाइम फ्रेम में देखें तो 5 मिनट टाइम फ्रेम में लगभग ऐसा बना, ऊपर गया, यहाँ पे आया, यहीं पे रुकने लगा। ठीक है। तो इसको हम देखते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में। 15 मिनट टाइम फ्रेम में दिख रहा है कि भाई ठीक है पूरा निगेट, पूरा क्या है मूव जो अपसाइड था, तो यहाँ से यहाँ तक जितने लोगों ने भी लिया है वो सारे ट्रैप थे। अब यहाँ पे ट्रैप होने वालों की क्वांटिटी कितनी है, क्योंकि देखिए मार्केट में बड़ा मूव आना है तो ज़्यादा लोगों का ट्रैप होना ज़रूरी है। ये क्या है ऑल टाइम हाई के ऊपर जा रहा था तो यहाँ पे पोजीशन लेने वाले बहुत लोग होंगे, और उनको ये भी विश्वास होगा हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे आएगा लेकिन इसके नीचे
इस लेवल के नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, तो एक रिटेलर्स का जो एक बड़ा समूह है उसका व्यू इसके लिए पॉजिटिव रहा हुआ, उस पोजीशन पे अगर ऐसा बनता है, ठीक है, आपका 4% डाउन आ गया, तो यहाँ पे जिन्होंने भाई देखो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लाइक चलते हैं, वो तो ठीक है सारे बाहर हो गए क्योंकि उनका लॉस स्टॉप लॉस हिट हुआ, बाहर हो गए। लेकिन जो लोग स्टॉप लॉस को नहीं लगाते, जिन्हें लगता है कि स्टॉप लॉस लगाने से मार्केट में लॉस होगा, वो लोग इस पोजीशन पे भी होल्ड करेंगे। अब ये देखिए, जब बिल्कुल ऑल टाइम हाई की तरफ जा रहा था, सारा बायस पॉजिटिव था, सब ऊपर जाने से होता है, यहाँ पे इसने शूटिंग स्टार बनाया। उसके बाद आप देखेंगे एक रेडिस कैंडल बना, ये जो लेवल सपोर्ट वाला था वहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट दिखाया। ठीक है, सपोर्ट दिखाने के बाद जो यहाँ छूटे उन्होंने यहाँ लिया, वो हटे नहीं, अगली कैंडल में उसने इन सबको ट्रैप कर लिया। उसके बाद फर्दर ट्रैपिंग, और ये क्या है, यहाँ पे कंसोलिडेट होता रहा 1100 के लेवल पे। कुछ लोगों ने यहाँ सपोर्ट माना, और जो बहुत कुछ बच्चे होंगे 1100 को सपोर्ट मान रहे होंगे, यहाँ पर रेजिस्टेंस दिया होगा, उनको भी तोड़ा और यहाँ ले गया। आखिर इसी में क्यों इतना बड़ा मूव है, इसलिए कि ये ऑल टाइम हाई था। जब टोटल बायस पॉजिटिव हो, लोग बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकली किसी चीज़ को ऊपर ले आना चाह रहे हो, और उस टाइम पे जो आपका ये शूटिंग स्टार है, ये ट्रैप फॉर्मेशन दे, ठीक है, शूटिंग स्टार बने, उसका ट्रैप फॉर्मेशन हो, तो ये बहुत ज़बरदस्त नीचे मूव देता है। ये वाले में उतना मूव नहीं आया क्योंकि आप देखिए यहाँ पे कोई ऐसा ब्रेकआउट लेवल तो था नहीं। ठीक है, बहुत ही कम लोग होंगे जो यहाँ ब्रेकआउट ले रहे होंगे। तो ये गया, ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस था, वहाँ से हिट होकर आ गया, रेजिस्टेंस से हिट होगा, ये क्या रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर था। यहाँ पर कोई साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस जो था 1200 का था, उसे पहले से वहाँ से रेट हुआ, कोई ऐसा बड़ा कोई रेजिस्टेंस नहीं था यहाँ पे, उसको भागने के लिए पूरा ऑप्शन था। लेकिन जब भागने के लिए पूरा ऑप्शन है, उसके बाद भी अगर मार्केट इस तरह बिहेवियर देता है, शूटिंग स्टार बनाता है, तो फिर उसके बाद शूटिंग स्टार के फॉलोअप में अच्छा मूव मिलता है। और हम जैसे हिंडाल्को है, हिंडाल्को के लिए देखिए शूटिंग स्टार बना, शूटिंग स्टार का ड्रॉपर्स भी आया, लेकिन शूटिंग स्टार देखिए यहाँ पे ऊपर ले जाने के लिए ज़्यादा बायस नहीं थे, क्योंकि हर कोई भाई, ठीक है, एक टॉप लेवल जब तक टूटेगा नहीं। ये देखिए टॉप यहाँ पे है, यहाँ से रिजेक्शन हो भी गया तो किसको ज़्यादा फर्क पड़ता है यार, इससे किसी को खास फर्क पड़ता है क्या? ठीक है, ये कोई ऐसा टॉप लेवल नहीं था। इस ये जो शूटिंग स्टार है, इसमें ज़्यादा बड़े मूव्स नहीं आते। ठीक है, और ये जो आपका फिनिक्स में बना, ये क्या है, बिल्कुल टॉप पे था। आप सिंपली देखिए, वन डे के चार्ट में लगाता हूँ, कहाँ था ये, बिल्कुल टॉप पे था। मतलब ये लेवल जितना आज तक ऐसा सबसे ऑल टाइम हाई के ऊपर जा रहा था, ठीक है, ऑल टाइम हाई के ऊपर जा रहा था, वहाँ से रिजेक्शन आया, वहाँ पे शूटिंग स्टार बनाया, तो इसकी वैल्यू बढ़ जाती। इसलिए शूटिंग स्टार है, अगर आपको बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी पे इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आप 52 वीक्स हाई है या ऑल टाइम हाई है, इन पोजीशन पे अगर शूटिंग स्टार बनता है, आप लीजिए, उस पर 5 से 10% आपको रिटर्न मिलेगा। तो इसलिए टेक्निकल के साथ में ये देखना भी जरूरी है कि वो पैटर्न बन कहाँ रहा है। जैसे ये शूटिंग स्टार बना, राइट, ये देखिए शूटिंग स्टार जैसा बना फॉर्मेशन है, इस शूटिंग स्टार की उतनी वैल्यू थोड़ी ना है। और मैं आप दिखाता हूँ, इसी सेम सेम इंस्ट्रूमेंट में देखते हैं, इंस्ट्रूमेंट चेंज नहीं करेगा, नहीं तो फिर ये होता है कि आपने इंस्ट्रूमेंट चेंज किया। ये है, ये शूटिंग स्टार नहीं है, ये इन्वर्टेड हैमर है। ठीक है, इसमें देखते हैं, ये शूटिंग स्टार नहीं है, ये देखिए समवॉट शूटिंग स्टार बन रहा था, ये तो उतना पावरफुल शूटिंग स्टार नहीं था। तो आप ऐसे ब्लाइंडली नहीं ले सकते, मतलब कि कहीं पर भी एक शूटिंग स्टार पैटर्न बनने लगे और आप उसको तुरंत ट्रेड करेंगे, नहीं, आपको साइकोलॉजी देखनी होगी कि वो जैसे शूटिंग स्टार पैटर्न क्या है कि रोल रिवर्सल के लिए इस्तेमाल होता है। ये देखिए शूटिंग स्टार पैटर्न, ये ऊपर गया, यहाँ से रोल रिवर्सल हुआ, ठीक है, उसके बाद आया, लेकिन ये देखिए वो इतना बड़ा मूव नहीं गया। ये क्या है, 860 है, ये कहाँ से आया, 874 से, जस्ट 2% डाउन, नथिंग मोर। तो ये जो शूटिंग स्टार पैटर्न है, ठीक है, ये जब यहाँ पे बहुत बड़ा अपसाइड का पैटर्न बन रहा होता है, ठीक है, अपसाइड में बहुत बड़ा ब्रेकआउट आ रहा है, ठीक है, और उस टाइम शूटिंग स्टार बन जाए, तो लोग ट्रैप होते हैं। जितने ज़्यादा लोग ट्रैप होंगे, उतने ज़्यादा रिवर्सल के जो कैंडल स्टिक पैटर्न है वो पावरफुल हो जाते हैं।